मैथ में। हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी क्लास 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। पहले 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। घटाओ, इसमें हमें घटाव करना है, घटाना है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में जोड़ किया था, वैसा इसमें इसमें जैसे उसमें एक पहले पेज में था, एक तो था पहले, उसके बाद एक और आ गए, हो गए 2। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें जैसे उसी को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो देखिए इसमें जो 2 तोते थे उसमें से एक और उड़ गया, तो एक बचे इसे, उसमें मतलब एक घट गया। घटाव मतलब कम, और जोड़ मतलब ज्यादा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस को। आइए, ये हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण से समझते हैं कैसे किया है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला, इनमें से निकालने तो, इसमें से निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कितना फूल दिख रहा है। चलिए गिनते हैं कितने फूल हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 फूल हैं। यहाँ पर 5 लिख दिया है। अब देखिए कितने फूल निकाल दिया। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए 1 2 फूल दूसरे को दे दिया, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख दिया है। अब ऐसे ही हमें ये सब भी ऐसे ही करना है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने पत्ते आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए गिनते हैं कितने पत्ते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 पत्ते हैं, 4 यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें देखते हैं, चलिए देखते हैं कितने पत्ते निकाल दिया, कितने पत्ते घटा दिया उसमें से। देखिए यहाँ पर 1 2 पत्ते इसमें से घटा दिया है। अब इसे देखिए यहाँ पर 2 पत्ते इसमें से घटा दिया है। तो हमसे पूछा अब कितने पत्ते बचे। चलिए करते हैं, बताते हैं कितने पत्ते बचे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 पत्ते थे, इसमें से 2 पत्ते निकाल दिया है। हम यहाँ पर 2 पत्ते निकाल देते हैं, 1 ये 2। अब देखते हैं कितने बचे, 1 2 2 बचे, 2 पत्ते बचे। देखिए ये 1 2 पत्ते बचे, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को फूल के पास कितनी तितलियां नजर आ रही हैं। चलिए गिनते हैं कितनी तितलियां हैं और उसमें से कितना निकाल दिया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी तितली हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3, यहाँ पर 3 तितलियां हैं, जो कि देखिए ये यहाँ पर हैं फूल के पास। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इसमें से देखते हैं कितनी तितलियां निकाल दिया है, कितनी तितलियां घट गई। देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें से यहाँ पर एक भी तितली नहीं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तितली, 3 तितली, एक भी तितली यहाँ पर नहीं है। 3 तितली उसमें से निकल गई। देखिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब हमसे पूछा कितनी तितलियां बची। देखिए 3 तितली थी, उसमें से तीनों तितलियां निकल गई। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं। देखिए 1 2 3 तितलियां थी, इसमें से तीनों तितलियां निकल गई। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3, ये तीनों तितलियां निकल गए, तो हमारे पास एक भी तितली नहीं बची। यहाँ पर एक भी तितली नहीं बची, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब इससे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी पेंसिल है इसके हाथ में और कितनी पेंसिल दे रहा है। तो चलिए गिनते हैं, देखते हैं कितनी पेंसिल है यहाँ पर इसके पास। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 पेंसिल इसके पास है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी पेंसिल दे दिया उसने। कितनी पेंसिल उसने एक को दे दिया। चलिए गिनते हैं कितनी पेंसिल उसने दिया। चलिए गिनते हैं। देखिए ये 1 पेंसिल दे दिया। यहाँ पर इसके पास 3 पेंसिल थी, उसमें से 1 पेंसिल दे दिया, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हमें बताना है यहाँ पर तो कितने बच गए। जो हमारे पास 3 पेंसिल थी, उसमें से 1 पेंसिल हमने दे दिया। अब एक पेंसिल उसमें से घटा दिया। अब हमें बताना है कितनी पेंसिल बची। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये
एक दो तीन पेंसिल थी, इसमें से एक पेंसिल निकल गई, एक पेंसिल यहाँ से हमने दूसरे को दे दिया। चलिए देखते हैं, एक पेंसिल हम निकाल देते हैं इसे। अब देखिए हमारे पास कितनी पेंसिल बची, एक दो, हमारे पास दो पेंसिल बची। देखिए यहाँ पर एक, ये दो, दो पेंसिल बची, तो हम यहाँ पर दो लिख देते हैं। अब ये हो गया। अब अगले पेज पर चलते हैं। घटाओ, इसमें जैसा हमने पिछले पेज में किया वैसा इसमें भी करना है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कितने मग, कितने जग नजर आ रहे हैं, तो चलिए गिनते हैं कितने मग हैं। देखिए यहाँ पर ये एक दो तीन चार पाँच छह मग हैं, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें से कितने मग फूट गए, इसमें देखिए कितने मग फूट गए यानी हट गए। देखिए यहाँ पर ये एक दो तीन चार मग फूट गए हैं, तो यहाँ पर 4 लिख दिया है। अब हमारे पास कितने मग बचे, देखिए कितने मग हमारे पास बचे। देखिए ये एक दो मग हमारे पास बचे, यहाँ पर देखिए ये एक दो, यहाँ पर 2 लिख दिया। ये हमें एक उदाहरण दिया हुआ था। अब ऐसे ही जिसे भी करना, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कितने मेढक नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितने मेढक बैठे हैं। देखिए यहाँ पर चलिए गिनते हैं कितने मेढक हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच, 5 मेढक है, जो कि यहाँ पर लिखा है 5 मेढक। अब हमें इसमें से देखिए कितने मेढक पानी में कूद गए, तो चलिए गिनते हैं कितने मेढक पानी में कूद गए। देखिए ये एक और ये दो, दो मेढक पानी में कूद गए। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। देखिए एक दो तीन, 3 मेढक अभी हैं। देखिए 2 मेढक पानी में कूद गए, तो हमें बताना है कितने मेढक बचे। चलिए करते हैं। यहाँ पर ये एक दो तीन चार 5 मेढक हैं, इसमें से 2 मेढक कूद के पानी में कूद गए, तो हमें अब बताना है कितने मेढक बचे। देखिए जी एक दो, ये 2 मेढक हमने निकाल दिया। देखिए एक दो 3 मेढक बचे, तो देखिए 3 मेढक बचे, 2 मेढक पानी में कूद गए, उसके बाद हमारे पास 3 मेढक बचे। देखिए ये एक दो तीन, 3 मेढक बचे, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसे करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें कितने पत्ते हैं। चलिए गिनते हैं कि कितने पत्ते हैं, उसमें से कितने पत्ते गिर गए, मतलब उसमें से कितने पत्ते टूटकर गिर गए। चलिए देखते हैं और कितने पत्ते बचे। देखिए हम चलिए पत्तों को गिनते हैं कितने पत्ते हैं। देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 पत्ते हैं, इसमें हमें 9 पत्ते दिए हुए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए कितने पत्ते पेड़ से टूटकर गिर गए। देखिए कितने, आइए चलिए गिनते हैं। देखिए एक दो तीन चार, 4 पत्ते पेड़ से टूटकर गिर गए, जो कि 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कितने पत्ते बचे। चलिए देखते हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 पत्ते थे, 8 9 पत्ते थे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 पत्ते थे, उसमें से 4 पत्ते टूटकर गिर गए। चलिए देखते हैं, हम यहाँ से हम 4 पत्ते निकाल देते हैं। 1 2 3 4, ये 4 पत्ते हमने निकाल दिया। अब देखते हैं कितने पत्ते बचे। 1 2 3 4 5, हमारे पास अब 5 पत्ते बचे। देखिए 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें, अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें कितने हम टोकरी में रखे हुए हैं और कितने बचे, कितने उसमें से निकल गए और कितने बचे। चलिए गिनते हैं कितने आम टोकरी में हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आम हैं, जो कि 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें उसमें से देखिए कितने आम उसमें से निकल गए। देखिए ये एक आम निकल गया, यहाँ पर 1 लिख दिया है। यहाँ पर 1 आम निकल गया, तो हमारे पास अब कितने आम बचे। चलिए करते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 आम थे, इसमें से 1 आम निकल गया, तो हम 1 निकाल देते हैं इसे। अब देखिए ये 1 2 3 4 आम बचे। देखिए ये टोकरी में अब 4 आम बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं।
अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। घटाओ जैसा हमने पिछले पेज में किया वैसा इसमें भी करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने ग्लास हैं और कितने ग्लास निकल गए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने ग्लास हैं, 1 2 3 ग्लास यहाँ पर हैं, तो 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं इसमें कितने ग्लास निकल गए या फिर टूट गए। चलिए देखिए इसमें, चलिए गिनते हैं कितने ग्लास टूटे। देखिए ये 1 2 3 ग्लास टूट गए, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब हमें बताना है कि कितने ग्लास अब बचे। चलिए देखते हैं, बताते हैं कितने ग्लास बचे। देखिए 1 2 3 ग्लास थे, इसमें से तीनों ग्लास टूट गए, 3 ग्लास टूट गए। देखिए इसमें से 1 2 3 तीनों ग्लास टूट गए, तो हमारे पास एक भी ग्लास नहीं बचा, तो हम यहाँ पर शून्य लिख देते हैं। अब चलिए इसे करते हैं। ये यहाँ पर कितनी अनासपत्तियां हैं और उसमें से कितनी अनासपत्तियां निकल गई। चलिए गिनते हैं कितनी अनासपत्तियां थी। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 7 अनासपत्तियां थी, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। अब इसमें से देखते हैं कितनी अनासपत्तियां निकल गई, कितनी अनासपत्तियां ले गया कोई। देखिए यहाँ पर ये ले जा रहा है, देखते हैं गिनते हैं कितनी अनासपत्तियां ले जा रहा है। देखिए ये 1 2 3 4 4। अब इसमें देखिए 4 नाशपातियां ले जा रहा है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कितनी नाशपातियां बची। चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 नाशपातियां थी, उसमें से 4 अनाशपत्तियां निकल गई, तो हमें बताना है कितने, हमारे पास कितनी नाशपत्तियां बची। चलिए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 निकल गई। देखिए ये 1 2 3 हमारे पास बची। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 हमारे पास नाशपत्तियां बची, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब इसे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कितने सेब हैं और कितने सेब इसमें से निकल गए। चलिए बताते हैं कितने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए गिनते हैं कितने सेब थे। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, 6 सेब थे, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर देखना है कितने सेब उसमें से निकल गए, या कोई यहाँ पर कोई इसमें से सेब ले जा रहा है। कितने ले जा रहा है, चलिए गिनते हैं कि वो कितने सेब ले जा रहा है। देखिए 1 2 3 4, 4 सेब वो ले जा रहा है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हमें बताना है अब जब वो 4 सेब ये लेकर चले गए, तो हमें अब बताना है कि कितने सेब बचे। चलिए देखते हैं। बता दें कितने सेब बचे। 1 2 3 4 5 6 सेब थे, उसमें से 4 सेब निकल गए। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 सेब निकल गए। अब हमारे पास कितने सेब बचे, 1 2, हमारे पास 2 सेब बचे, तो देखिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। देखिए ये 1 2 सेब हमारे पास यहाँ पर बचे। अब ये अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर गमले में कितने फूल खिले हैं। चलिए देखते हैं, फिर उसमें हमें फिर देखना है कि कितने फूल उसमें से निकल गए। चलिए देखते हैं, गिनते हैं कितने फूल गमले में पहले थे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 फूल थे, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। अब हमें बताना है यहाँ पर कोई फूल लेकर जा रहा है। अब हमें इसमें गिन के बताना है कितने फूल लेकर जा रहा है। चलिए देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फूल लेकर जा रहा है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब हमें बताना है हमारे पास अब कितने फूल बचे। चलिए बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फूल थे, इसमें से 7 फूल वो लेकर चला गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 फूल लेकर वो चला गया, तो हमारे पास एक भी फूल नहीं बचा, तो यहाँ पर हम शून्य लिख देते हैं।
अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। घटाओ, जैसा हमने पिछले पेज में किया था वैसा इसमें भी करना है, घटाना है। चलिए घटाते हैं। देखिए हमें इसमें बताना है कितनी गाय थी, उसमें से कितनी गाय निकल गई। चलिए देखते हैं, घटा कितनी गाय उसमें से घट गई। चलिए देखिए, चलते गिनते हैं पहले कितनी गाय थी। देखिए ये 1 2 3 गाय थी पहले, उसमें से अब देख बताते हैं कि कितनी गाय निकल गई। देखिए ये एक गाय निकल गई। देखिए हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, फिर कितनी गाय बची। देखिए एक दो गाय बची, यहाँ पर दो लिखा है। अब हमें इसमें बताना है, इन तीनों में बताना है कि अब हमें जैसा इसमें दिया हुआ है वैसे इसमें भी बताना है कि कैसे कितनी में से कितनी थी, उसमें से कितना निकल गया, घट गया। चलिए बताते हैं। देखिए इसमें कितने, चलिए इसमें पहले देखते हैं कितनी किताबें थी रखी हुई। ये देखिए किताब है, इसमें हमें बताना है कितनी किताबें रखी हुई हैं और कितनी किताबें उसमें से कोई ले गया। चलिए देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 4 किताबें थी, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए उसमें से कोई कितनी किताबें ले जा रहा है। देखिए ये 1 2 3, इसमें से वो 3 किताबें ले जा रहा है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब हमें बताना है कि हमारे पास कितनी किताबें बची। तो देखिए ये 1 2 3 4, 4 किताबें थी, उसमें से 3 किताबें वो ले गए। देखिए 1 2 3 किताबें वो ले गए, हमारे पास बची अब एक किताब, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। चलिए इससे देखते हैं कि कितने टमाटर थे और उसमें से कोई कितना ले गया, कितने घट गए। चलिए बता, पहले देखते हैं यहाँ पर कितने टमाटर हैं, तो आइए चलिए गिनते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 टमाटर थे, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब हमें बताते हैं कि उसमें से जो ये जो ले जा रहा है सेब, ये जो इसमें टमाटर ले जा रहा है तो कितने ले जा रहा है। चलिए बताते हैं। देखिए इसमें एक भी टमाटर नहीं है, तो हम यहाँ पर वो एक भी टमाटर नहीं ले जा रहा है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब हम बताते हैं, अब चलिए बताते हैं इसमें कि कितने टमाटर अब बचे। देखिए ये 1 2 3 4, 4 टमाटर थे, उसमें से वो एक भी टमाटर नहीं ले गया, तो हमारे पास चार टमाटर बचे। 1 2 3 4, हमारे पास 4 ही टमाटर बच गए, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब इसमें चलिए इसे देखते हैं। हमारे पास देखिए कितने ये चरखे थे और वो कितनी ले गया। चलिए देखते हैं, आइए चलिए गिनते हैं। देखिए ये 1 2 3, ये 3 चरखी थी, तो यहाँ पर हम पहले 3 लाइन हैं, 1 2 3, और यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने ये चरखी लेकर जा रहा है। चलिए गिनते हैं कितनी वो चरखी लेकर जा रहा है। देखिए ये 1 2, 2 चरखी लेकर जा रहा है, तो 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए तीन तीन चरखी थी, उसमें से वो 2 ले जा रहा है, तो हमारे पास कितनी चरखी बची। देखिए 1 2, ये हमारे पास एक बच गई, एक बच गई, तो हम यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब ये पूरा हो गया। अब अगले पेज पर चलते हैं। घटाव, घटाव जैसा ये पूरा चैप्टर ही घटाव का है। ये पूरा चैप्टर ही घटाव का है। इसमें हमें जैसे पिछले पेज में दिया था वैसा इसमें भी करना है। चलिए करते हैं। देखिए इसमें हमें एक ये उदाहरण दिया हुआ है, अब हमें ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं कितने थे, उसमें से कितने घट गए। देखिए यहाँ पर ये 5 बताया, तो चलिए गिनते हैं कितने थे। और देखिए ये 1 2 3 4 5 थे, इसमें 5 थे, तो यहाँ पर 5 लिख दिया है। अब उसमें से कितने अब उसमें से कितने निकल गए। देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4, 4 निकल गया है। देखिए यहाँ पर 4 लिखा है। फिर 5 में से जब 4 निकल जाएगा तो कितने, 4 घट जाएगा तो कितने बचेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 थे, उसमें से एक 1 2 3 4 निकल गए, तो हमारे पास बचा ये 1। तो हम यहाँ पर ये देखिए जैसा उदाहरण में हमें 1 दिया हुआ है, बस इसे फिर यहाँ पर ऊपर कर दिया है। जैसे ये 5
5 माइनस 4 है, इसमें हमें 5 ऊपर कर दिया, 4 नीचे कर दिया। फिर उसमें बोला है उसमें घटाइए, ये इसे इधर दिया हुआ है, ये ऊपर चला गया है, ये देखिए ऊपर, और ये नीचे आ गया है। चलिए फिर करते हैं। अब इसे देखते हैं, देखिए इसमें कितने दिए हुए हैं। चलिए पहले इसे गिनते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर 6 लिख दिया है। अब देखिए उसमें से कितने निकल गए, कितने घट गए। देखिए चलिए गिनते हैं। ये देखिए ये 1 2, यहाँ पर 2 लिखा है। अब पूछा कितने बचे, चलिए गिनते हैं कितने बचे। 6 में से जब 2 घट गए तो कितने बचे। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4, 4 बचे, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब इससे चलिए करते हैं। देखिए इसमें कितने हैं, चलिए गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। अब देखिए उसमें से कितने निकल गए, जो कि 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसमें से कितने घट गए, चलिए गिनते हैं कितने घट गए। ये देखिए ये 1 2 3 4 5, 5 इसमें से घट गए। तो देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है कि इसमें अब कितने बचे। देखिए ये 1 2 3 4 बच गए, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। और यहाँ जैसे ये ऊपर था ये नीचे है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। जैसे हमने ये किया वैसा यहाँ पर भी हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए इसे करते हैं। चलिए इसे करते हैं, देखते हैं कितने थे और उसमें से कितने निकल गए हैं। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 थे, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब उसमें से कितने निकल गए, चलिए गिनते हैं कि कितने निकल गए। चलिए गिनते हैं। ये देखिए ये 1 2 3 4, इसमें जो 4 थे वो 4 निकल गए, तो हमारे पास एक भी नहीं बचा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। अब चलिए इसे करते हैं, देखते हैं इसमें कितने थे और कितने उसमें से घट गए हैं। तो चलिए बताते हैं। चलिए गिनते हैं कि कितने थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अब उसमें से कितने घट गए, चलिए देखिए देखते हैं कितने घट गए। देखिए 1 2 3 घट गए, जो कि 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि कितने बचे। चलिए देखते हैं, गिनते हैं कितने बचे। देखिए ये 1 2 3 4 5 बच गए, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं।